नमस्कार। अर्थ संग्रह ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं अपनी कक्षाओं में। इसी क्रम में पिछली कक्षा में हमने धर्म का स्वरूप और उसका लक्षण देखा था। धर्म ही हमारा जिज्ञास्य है, धर्म ही हमारा प्रधान विषय है, धर्म का विचार करना ही हमारा लक्ष्य है। और धर्म का स्वरूप हमने देखा था कि याग ही धर्म रूप होता है, यज्ञ को ही धर्म कहा गया है। तो यज्ञ का विचार करना है मीमांसा शास्त्र को। और जब नाम बताया गया, स्वरूप बताया गया, तो अब उसका लक्षण भी बताते हैं। तो वह लक्षण किया गया कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्मः। प्रयोजन में अतिव्याप्ति न हो जाए। स्वर्ग आदि जो प्रयोजन हैं, स्वर्ग आदि जो साध्य हैं, लक्ष्य हैं, उसमें कोई अतिव्याप्ति न हो लक्षण का। इसलिए धर्म कैसा है, तो धर्म स्वयं प्रयोजन रूप नहीं है, अपितु प्रयोजन वाला है, प्रयोजनवान है। और भोजन आदि जो प्रयोजन वाली अन्य क्रियाएं हैं उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए प्रयोजन वेद प्रतिपाद्य कहा। प्रयोजनवत, कैसा प्रयोजनवत, तो वेद प्रतिपाद्य, वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया। भोजन आदि के प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह रागतः प्राप्त होता है। वह स्वभावतः व्यक्ति जो है वह भोजन करता है, भूख लगेगी तो फिर वो भोजन की तरफ जाएगा, ये राग है। और वेद से प्रतिपादित किसी विशेष प्रयोजन वाले कोई क्रिया यदि अनर्थ भूतक फल प्रदान कर रही है, उसका अगर फल है प्रयोजन कोई अनर्थ रूप हो, तो वह भी धर्म नहीं हो सकता, वह अधर्म हो जाता है। तो इसलिए वहाँ अर्थः धर्म कह दिया कि सेन आदि, सेन याग है, सेनेन अभिचरण यजेत, सेन याग है जिससे अभिचार रूपी क्रिया की जाती, हिंसा है। तो वह चूंकि अनर्थ भूतक है, वह अर्थ रूप नहीं है, इसलिए वह भी धर्म नहीं होती। तो ऐसे अनर्थ भूत क्रियाओं में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए अर्थ धर्म कहा गया। तो वेद से प्रतिपादित प्रयोजन वाले सार्थक कर्म को, अर्थवान, अर्थ स्वरूप, इच्छित कल्याणकारी क्रिया को, कर्म को धर्म कहा जाता है। ऐसा जब स्पष्ट कर दिया और फिर इसकी संगति सूत्रकार के लक्षण 14 लक्षणों अर्थो धर्म से भी बता दी कि दोनों का विरोध नहीं है, अपितु वहाँ जो विधि रूप है 14, वह समस्त वेद का उपलक्षण है, वेद मात्र परत्व है। इसीलिए वेद से जो लक्षित अर्थ रूप है वही धर्म है। यही सूत्रकार ने भी कहा था और यही हम भी कह रहे हैं। यहाँ हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद उद्देश्य और लक्षण, यह दो जब हो गया तो तीसरे चरण में हम परीक्षा करते हैं। उद्देश्य नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, लक्षितस्य नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, उद्दिष्टस्य दोषत्रय रहितः असाधारण धर्मो लक्षणम। और तीसरा है परीक्षा। मेथोडोलॉजी में इसकी चर्चा हमने कल की थी। परीक्षा क्या है, तो लक्षितस्य तल्लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। तो उद्देश्य और लक्षण तो आचार्य ने कर लिया पहले ग्रंथ में। अब परीक्षा पे आते हैं कि जिसको हम अर्थ रूप कह रहे हैं, वेद से प्रतिपादित और प्रयोजनवान, वह अपने लक्षण के अनुरूप घटित हो रहा है कि नहीं, यह विचार परीक्षा में करते हैं। तो कहते कैसे धर्म जो है, याग आदि कैसे धर्म रूप है, कैसे पता लगेगा कि याग जो है वह धर्म रूप है। तभी पता लगेगा जबकि वह वेद से प्रतिपादित हो, प्रयोजनवान हो और अर्थ रूप हो।
तो देखते हैं अब उदाहरण से। तो कहा सच यागादि ही यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते। यहाँ संस्कृत के अध्येताओं को जब शास्त्र की पंक्तियां लगानी होती हैं तो उनके लिए एक सरलता यह होती है कि वह विभक्तियों का अर्थ जानते हैं। तृतीया विभक्ति अगर आई तो वो साधन के अर्थ में आती, करण के अर्थ में आती। द्वितीया विभक्ति आई तो वह साध्य के अर्थ में आती है, कर्म के अर्थ में आती है। प्रथमा और तृतीया से कर्ता निर्दिष्ट होता है और सप्तमी इत्यादि से अधिकरण निर्दिष्ट होता है। षष्ठी संबंध के लिए सूचना देती है, चतुर्थी संप्रदान की सूचना देती है। तो विभक्तियों का अर्थ जिन्हें पता है वो शास्त्र का अर्थ अपेक्षाकृत अधिक सरलता से ले पाएंगे। जिसे जैसे कि यहाँ का सच यागादि ही धर्म रूप यागादि यो ही तत्र निर्दिष्ट सच यागादि ही यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन। याग इत्यादि जो क्रिया है वह किस प्रकार से स्वर्ग का फल देगी? तो कहा कि वेद में जो वाक्य पढ़ा जाता है, वेद वाक्य जो पढ़ा गया, यजेत स्वर्ग कामः, यजेत स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग की कामना हो वह याग करे, ऐसा वेद वाक्य ने कहा। तो इस वाक्य के द्वारा इत्यादि वाक्य न ऐसे वाक्यों के द्वारा, ऐसे वाक्य के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य, वो क्या करेगा? तो फल का उद्देश्य करेगा। तो यह वाक्य क्यों प्रवृत्त हो रहा है? याग क्यों? याग का विधान करने के लिए वाक्य प्रवृत्त हो रहा है। यजेत स्वर्ग कामः, यह वाक्य क्या करा रहा है? तो यज्ञ का विधान कर रहा है। यजेत, याग करना चाहिए। तो क्या किसको? स्वर्ग काम को, जिसको स्वर्ग की कामना है। मतलब स्वर्ग रूपी फल की जिसको कामना है, इच्छा है, वह याग रूपी क्रिया करे। तो यह वाक्य यजेत स्वर्ग कामः, यह जो वाक्य है वेद का, यह क्या कर रहा है? तो यह याग का विधान कर रहा है। याग क्रिया है, उसका विधान कर रहा है वाक्य, उसका विधान कर रहा है, उसका कथन कर रहा है, उसके प्रति निर्देश कर रहा है। तो कहा किसी क्रिया में प्रवृत्ति कब होगी? जब प्रयोजन का पता लगेगा। तो प्रयोजन भी यहां बता रहा है यह वाक्य। क्या प्रयोजन बता रहा? स्वर्ग कामः यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना हो वह याग करे। तो याग का फल क्या होगा? स्वर्ग होगा। तो जिसको स्वर्ग रूपी फल चाहिए वो याग रूपी क्रिया का संपादन करे, यह अर्थ निकल रहा है। तो यही यहाँ पर आचार्य अपने वाक्य में कहते हैं, सच याग आदि ही, वह जो हमने धर्म रूप याग आदि कहा है उससे होता क्या है? तो कहा यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्ग का उद्देश्य करके, स्वर्ग का नाम निर्देश करके, स्वर्ग रूपी प्रयोजन को बताकर, स्वर्ग रूपी प्रयोजन की तरफ संकेत करके याग में प्रवृत्त करता है। किसको? तो पुरुष को, पुरुष के प्रति विधान करता है। किसको याग करना चाहिए? कर्ता कौन होगा? कर्ता पुरुष होगा। दो चीज आपको देखना, कर्ता पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, शरीर से अवच्छिन्न, शरीर से विशिष्ट जो आत्मा है वो पुरुष रूप है। तो कहा वह आत्मा जो है उसी को फल मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग रूपी फल मिलना है। शरीर को तो यह फल मिल नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो इसी लोक में रह जाएगा। फल तो आत्मा को ही मिलेगा, आत्मा ही यजमान है, यज्ञ करता है आत्मा। शरीर इसी लोक में रह जाता है, आत्मा को स्वर्ग रूपी फल मिलता है। तो जिसको फल मिलेगा वही कर्ता होगा। कर्ता और भोक्ता एक होता है, जो काम करेगा उसी को तो फल मिलेगा। तो पुरुष के प्रति विधान करती है यह श्रुति, यह वाक्य पुरुष के प्रति विधान करता है, पुरुष के प्रति निर्देश करता है। किस चीज का विधान करता है? याग रूपी क्रिया का, कि पुरुष को याग करना चाहिए। यजेत लिखा है ना, यजेत विधि वाक्य, विधि वाक्य विधान करता है, विधि वाक्य प्रवर्तित करता है, विधि वाक्य निर्दिष्ट करता है,
निर्देश देता है, आदेश देता है। इसी अर्थ में वेद के वाक्य को उपदेश कहते हैं, प्रभु सम्मित उपदेश, जहाँ विकल्प ना हो, करना चाहिए मतलब करना ही चाहिए, नहीं करें तो प्रत्यवाय होगा। तो कहा जिसको स्वर्ग की कामना है ऐसा पुरुष याग करे। तो कहा स्वर्ग रूपी फल का उद्देश्य करके पुरुष के प्रति याग रूपी कर्म का, याग रूपी क्रिया का विधान करता है। और यही याग तो धर्म है, तो धर्म का विधान करता है, वेदवाक्य धर्म का विधान करता है। इसी धर्म का हम विचार कर रहे हैं। वाक्य का विचार करेंगे तो धर्म का विचार हो जाएगा। वाक्य चूंकि वेद वाक्य चूंकि क्रिया में प्रवर्तना कराते हैं, वेद वाक्य चूंकि सत्कार्यों में प्रवृत्त और असत्कार्यों से निवृत्त कराते हैं, तो जब हम वाक्य का विचार करते हैं तो उन सत्कार्य का भी, अच्छे कर्मों का भी विचार करते हैं, क्योंकि वो इसी के लिए प्रवृत्त हुए हैं। और याग में प्रवृत्ति क्यों होती है? स्वर्ग रूपी फल के लिए प्रवृत्ति होती है। बहुत आराम से समझिएगा इस चीज को, और इसी पे पूरी मीमांसा चलेगी। अब भावना रूपी जो हम आज विषय देखेंगे, जो मीमांसा का प्रमुख प्रतिपाद्य है, वह इसी थियरी पे चलती है कि वाक्य ने क्या किया, पुरुष को प्रवर्तित किया। किस चीज के लिए? यज्ञ ने, यज्ञ के लिए। तो वाक्य के प्रवर्तना कहाँ फलित होगी? यज्ञ रूपी क्रिया में। वाक्य की का निर्देश कहाँ फलीभूत होगा? वाक्य कब सफल होगा? जब पढ़ने वाला या सुनने वाला उससे विहित क्रिया में प्रवृत्त हो जाए। उससे बताई गई वाक्य जिस क्रिया के प्रति विधान कर रहा है, उसमें यदि श्रोता प्रवृत्त हो गया, याग रूपी क्रिया में युक्त हो गया, प्रवृत्त हो गया, तो यही प्रवृत्ति उस वेद वाक्य का फल है। याग रूपी धर्म वेद वाक्य का फल है। वेद वाक्य का उद्देश्य है, लक्षण है, साध्य है। साध्य क्या है? याग रूपी कर्म। अब कहा याग रूपी कर्म, अगर किसी कर्म में प्रवृत्ति होगी किसी पुरुष की, और पुरुष का अर्थ यहाँ पुल्लिंग विशेष से नहीं लें आप, पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा रूप है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि स्त्रियों का भी अधिकार है याग में, याग के फल में। तो पुरुष के प्रति जब किसी वाक्य से विधान हुआ और उस वाक्य की सफलता है जब वह पुरुष उस विहित कर्म में प्रवृत्त हो जाए। तो अब जिस कर्म में, याग रूपी कर्म में पुरुष की प्रवृत्ति हुई है, तो वह प्रवृत्ति भी, याग रूपी कर्म भी पुरुष तभी करेगा जब उसको उसका कोई प्रयोजन पता हो। क्योंकि कहा गया है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। इसीलिए कहा सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। सभी शास्त्र का या फिर किसी भी कर्म का यावत प्रयोजनम नोक्तम तावत तत्केन गृह्यते। जब तक आप उसका प्रयोजन न बताएं तब तक वह कौन स्वीकार करेगा। तो या शब्द का प्रयोजन क्या है? अर्थ में प्रवृत्ति कराना। अर्थ का प्रयोजन क्या है? किसी फल में प्रवृत्ति कराना, फल में युक्त कराना। तो यजेत स्वर्ग काम आदि वाक्य पढ़कर पुरुष की प्रवृत्ति होगी कर्म में। तो यजेत स्वर्ग काम सफल हो गया जब पुरुष कर्म में प्रवृत्त हो गया, याग करने लगा। लेकिन पुरुष की प्रवृत्ति जो है वह कब सफल होगी? जब उसे याग का जो फल, स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति का पता चले। वह क्यों प्रवृत्त होगा? जब उसे पता लगेगा कि हम याग करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से अब यह श्रृंखला बनेगी कि किस प्रकार वाक्य के माध्यम से स्वर्ग तक का फल मिल जाता है। वाक्य से याग में प्रवृत्ति, याग से स्वर्ग की प्राप्ति। तो वाक्य से स्वर्ग की प्राप्ति कह सकते हैं।
बशर्ते वाक्य में जो विहित क्रिया है, वाक्य में जो निर्दिष्ट क्रिया है, उसका अनुष्ठान किया जाए। खाली पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। जैसे आपने किताब में पढ़ लिया कि तुलसी के काढ़े से कफ का नाश होता है और आपको स्वास्थ्य लाभ रूपी फल मिलता है या निरोग रूपी फल मिलता है, तो खाली यह पढ़ने से कि तुलसी काढ़े से स्वास्थ्य लाभ होता है, कफ की हानि होती है, क्या आपका कफ खत्म हो जाएगा? नहीं। जब आप पढ़कर तुलसी का काढ़ा बनाएंगे और बनाकर पिएंगे तब आपको वह फल मिलेगा। तो इसी प्रकार यजेत स्वर्ग कामः, यह वाक्य क्या करता है? पुरुष को प्रवृत्त कराता है कर्म में, याग में, और उस फल को दिखा के यह प्रवृत्ति होती है कि याग का फल स्वर्ग रूपी मिलेगा। तो यही कह रहे हैं सच याग आदि ही, वह जो याग आदि धर्म रूप कहा गया वह यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्य न, इन वाक्य के माध्यम से, वेद वाक्य के माध्यम से, यहाँ एक वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं यजेत स्वर्ग कामः, और वेद में ऐसे ही वाक्य हैं सारे, और सभी वाक्यों का अर्थ है, और सभी वाक्यों का अर्थ क्रिया में युक्त कराना है, क्रिया रूपी अर्थ है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, सभी वाक्य क्रिया के लिए प्रवृत्त होते हैं। हाँ, तो कहा इत्यादि वाक्य न, इस वाक्य के माध्यम से स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग रूपी फल का उद्देश्य करके, स्वर्ग रूपी फल का संकीर्तन करके, पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति, जो उस फल का के प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होगा, जो उस फल का अधिकारी होगा, उसके प्रति विधीयते, विधान करता है। तो यह वाक्य विधान करता है, विधि वाक्य है, विधान करता है। वेद वाक्य विधान करता है, वेद वाक्य निर्देश करता है, किसका? याग रूपी क्रिया का, पुरुष के प्रति स्वर्ग रूपी फल को निर्दिष्ट करके, स्वर्ग रूपी फल का नाम उल्लेख करके। अब कहा यहां से मीमांसा कैसे वाक्य विज्ञान है, एक वाक्य आपको दे दिया गया यजेत स्वर्ग कामः, अब इससे कैसे आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, स्वर्ग आपको कैसे मिलेगा वाक्य के माध्यम से, और वाक्य से आप क्रिया में कैसे प्रवृत्त होंगे, वाक्य को पढ़ के आपकी प्रवृत्ति कैसे होती है, आप कैसे प्रवृत्त होते हैं किसी क्रिया में, कर्ममीमांसा है ना, क्रिया में प्रवृत्ति बताता है, तो यह प्रवृत्ति कैसे होती है यही बताना है। इसी अर्थ में यह कर्म मीमांसा है, अथवा इसी अर्थ में यह वाक्य विज्ञान है, वाक्य का विचार, वाक्यार्थ का विचार। अब वाक्य को छोटे छोटे अंश में तोड़ के अब उसके अर्थ का विचार करेंगे और देखेंगे कौन सा अंश किसके प्रति उपकारक होता है एक वाक्य में। तो यहाँ वाक्य है हमारा यजेत स्वर्ग कामः, तो कहा यहाँ पर स्वर्ग कामः, यह तो पता लगता है कि कौन सा पुरुष का विशेषण है, जिसको जो याग करेगा उस पुरुष का विशेषण है स्वर्ग कामः। तो कहा कौन पुरुष याग करेगा? जिसको स्वर्ग की कामना हो, स्वर्ग जिसको चाहिए वही याग करेगा। नहीं चाहिए स्वर्ग तो आप याग नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे तमाम कार्य करेंगे लेकिन याग नहीं करेंगे। हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, स्वर्ग चाहिए फल की इच्छा से, प्रयोजन की इच्छा से ही आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रयोजन की जब तक इच्छा न हो तब तक आपकी प्रवृत्ति नहीं होती सामान्य लोक में। तो यहाँ कहते हैं कि अब इस वाक्य को तोड़िए, यजेत स्वर्ग कामः को कहा तथा ही कैसे प्रवृत्ति होती, कैसे विधान कराता है, स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष के प्रति विधान कैसे होता है यजेत स्वर्ग कामः से। तो कहा तथा ही, इसी प्रकार से यजेत, यजेत जो यजेत स्वर्ग कामः में दो पद है, यजेत और स्वर्ग कामः। तो कहा ये जो पहला पद है ना यजेत, तो कहा यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम्, यजेत जो पहला पद है इसमें दो अंश हैं, इस पद में दो अंश हैं। शब्द में दो अंश होते हैं ना, एक प्रातिपदिक होता है, एक उसका प्रत्यय होता है, अथवा धातु होता है और प्रत्यय होता है। यही तो नाम आख्यात उपसर्ग निपात चार तरह के पद हैं, या सुबंत और तिङंत। तो जो सुबंत है उनमें प्रातिपदिक प्रत्यय होता है और जो तिङंत है उनमें धातु और प्रत्यय होता है। तो यहाँ यजेत तिङंत पद है।
तो तिङंत पद है तो यहाँ पे क्या होगा, एक धातु होगा और एक प्रत्यय होगा। तो कहा यजेत, तिङंत और सुबंत मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। जो क्रियावाचक पद होता है ना, गच्छति, पचति, पठति, वर्धते इत्यादि, वो परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो, वह तिङंत होता है। उसमें तिप्त, झी इत्यादि प्रत्यय लगता है, 18 प्रत्यय हैं। और जो नामवाचक पद होता है, सत्तावाचक पद होता है, उसको हम सुबंत कहते हैं। उसमें सु, ओजस, अमोट, सस इत्यादि कारक वाले प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ तिङंत पद है यजेत, क्रियापद है यजेत, और वाक्य में एक क्रियापद का होना जरूरी होता है, एक तिङ वाक्यम। तो यहाँ क्रियापद है यजेत, और वैसे भी हम मीमांसक हैं, हम क्रिया की मीमांसा ज़्यादा करेंगे, क्रियापद को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कहा यजेत, यह जो पद है इसमें दो अंश हैं, एक धातु का अंश, एक प्रत्यय का अंश। तो यजेत शब्द में धातु है यज धातु, होम के अर्थ में यज धातु है, और प्रत्यय है त प्रत्यय। ये आत्मनेपदी है तो त प्रत्यय होगा, त ताम झ था सताम ध्वम इट वही महिंग, इस प्रकार से 9 प्रत्यय हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय होता है। तो कहा यजेत, यह जो विधान किया गया है यहाँ इस पद में दो अंश हैं, यज धातु और त प्रत्यय। यही सूत्र, यही ग्रंथकार कह रहे हैं, तथा ही यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम, यहाँ पर दो अंश हैं, यज धातु प्रत्ययश्च, यज धातु है और प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा, त प्रत्यय है। तो कहा यज धातु है और प्रत्यय है। चलो धातु अंश को अलग कर दिया जाए। अभी पहले हमने यजेत में दो अंश किए हैं, धातु का अंश और प्रत्यय का अंश। कहता यज धातु और प्रत्यय का, प्रत्यय वाला जो अंश है इसके भी दो भाग हैं, प्रत्यय में भी दो अवांतर अंश हैं। प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम, प्रत्यय जो त प्रत्यय है इसमें भी दो अंश हैं। कौन कौन, आख्यातत्वम लिंगत्वम च, आख्यातत्व और लिंगत्व दो अंश हैं त प्रत्यय में। कौन कौन अंश हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व। बहुत आराम से समझिएगा। अब हम डिसेक्शन कर रहे हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा विज्ञान में क्या करते हैं, काय चिकित्सा जब पढ़ा रहे होते हैं एनाटॉमी, तो डिसेक्शन करते हैं प्राणी का। एक प्राणी है, उसके अंगों को अलग अलग करेंगे, अंग के अंदर भी उपांगों को अलग अलग करेंगे, और इस प्रकार से यही प्रविधि जो है वो विश्लेषण कहलाती है। नैगमिक, निगमनात्मक निर्णय, व्याख्या। तो हमारा एक अंश है बड़ा यजेत, यजेत स्वर कामः, एक पूरा अंश है यजेत स्वर कामः। इसमें भी हमने स्वर कामः को हटाया, अब एक अंश है यजेत। यजेत हमारा क्रियापद है, इसके दो भाग होंगे, एक तो धातु और एक प्रत्यय। धातु वाले अंश को भी अलग कर दिया, अब प्रत्यय के अंश में भी दो भाग कर दिए, आख्यातत्व और लिंगत्व। स्थिर है। तो प्रत्यय के ही दो अंश होते हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व। अब कहा यहाँ तत्र आख्यातत्वम 10 लकार साधारणम, लिंगत्वम पुनः लिंगमात्रे। आख्यातत्व तो प्रत्यय में आख्यातत्व वाला अंश जो है वह 10 लकारों में मिलता है। 10 लकार है ना, 10 लकार है। अ ई उण तो सबको याद है, अ ई उ रील री। तो हम लोग लकार को इस प्रकार से याद कराते हैं, अ ई उ लगा दें ल और ट के बीच में, तो लट लिट लुट लिट, और फिर ए ओंग लेट लोट, ये 6 हो गए। लट लिट लुट लट लिट लुट लिट लेट लोट, 6 हो गए।
और फिर ल और अंगों को लेके फिर से चलाइए, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, 10 हो गए। तो कहा इन 10 लकारों में प्रत्यय जो है वह तो त प्रत्यय ही रहता है, प्रत्यय के स्थान पे लकार आते हैं और लकार के स्थान पे हम फिर तिप्तस जी इत्यादि लेके आते हैं। लकार ही एकमात्र है, लकार के स्थान पे ही प्रत्यय आते हैं, लकार के ही स्थान पे प्रत्यय आते हैं तिप्तस जी इत्यादि। लकार मतलब ल, तो तिप्तस जी इत्यादि फिर हम लाते हैं विभिन्न सूत्र से, तिप्तस जी सिप्तस तम वस्मस इटवई महिं ताम झ था सताम धम, तिप्तस जी सिप्तस तम वस्मस ताम झ था सताम धम इटवई महिं, इस सूत्र से हम लकार के स्थान पर तिप्तस जी इत्यादि आदेश लेके आते हैं। तो यहाँ 10 लकारों में आख्या तत्व तो रहेगा, क्योंकि लकार में लकार का नाम ही आख्यात है। तो आख्या तत्व तो लकार 10 लकारों में रहता है, चाहे वह लट लकार हो, लंग लकार हो, लिट लकार हो, लूट लकार हो, रिंग लकार हो, लेट लकार हो, लोट लकार हो, सभी लकारों में आख्या तत्व सामान्य रूप से रहता है। लेकिन सभी लकारों में लिंग तो नहीं होता, लिंग तो अंश लिंग लकार में ही होता है, बाकी 9 लकारों में नहीं होता। लिंग लकार प्रेरणा के लिए, आशीर्वाद के लिए 2 अर्थ में आता है। तो विधि के अर्थ में अथवा आशीर्वाद के अर्थ में लिंग आता है, विधिलिंग आशीर्लिंग हम भेद करते हैं। तो कहा ये लिंग लकार में ही लिंग तो अंश होता है। यहाँ यजेत जो शब्द रखा गया है वो लिंग लकार का शब्द है, इसीलिए इसके 2 अंश हैं, आख्या तत्व और लिंग तो। कहीं कहीं पे आप यजति भी देख लेंगे, अग्निहोत्रम जुहोति, तो वहां तो लट लकार है, फिर वो कैसे प्रेरणा कराएगा, लिंग तो अंश कैसे आएगा। यजेत में तो प्रेरणा करा रहे हैं क्योंकि लिंग तो अंश दिख रहा है, श्रवण हो रहा है। तो कहा जहां नहीं भी श्रवण हो रहा ना, वहां आप लडर्थे लिंग करेंगे कि वेद वाक्य तो प्रेरणा देंगे ही देंगे, लट के अर्थ में भी वहां लिंग तो ही जो है वह अभिधेय होता है, लिंग तो ही वाच्य होता है। खैर हम उसको उस जगह पर देखेंगे, अभी तो सिद्धांत पे चल रहे हैं, सामान्य सिद्धांत पे। विषय को अभी कथम अपि क्लिष्ट नहीं बनाना है, बहुत आसानी से आराम से समझने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या कहा कि यजेत स्वर्ग कामः करेगा क्या वेद वाक्य, तो स्वर्ग का उद्देश्य करके पुरुष के प्रति याग रूपी क्रिया का विधान करेगा। मतलब याग रूपी क्रिया के माध्यम से पुरुष स्वर्ग रूपी फल को प्राप्त करे, ऐसा बताएगा। तो ये कैसे बताया जाता है, तो कहा वाक्य को तोड़िए, यजेत स्वर्ग कामः में यजेत जो पद है उसको लेके आइए। तो कहा यजेत पद में 2 अंश है, यज धातु है जिसको हम धातुअर्थ कहते हैं, यज धातु उसका अर्थ याग रूपी अर्थ होता है, तो वो उसका अपना अर्थ है धातुअर्थ। और दूसरा है प्रत्यय का अंश, प्रत्यय अपने अर्थ को याग वाले अर्थ में संक्रांत करता है, यह आगे का सिद्धांत बताएंगे। तो कहा यज धातु को अलग कर लीजिए, पहले प्रत्यय के अंश को लेकर आइए। तो कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय है। कहा त प्रत्यय में भी 2 अंश होते हैं, त प्रत्यय के भी 2 अंश हैं। क्या 2 अंश हैं, एक आख्या तत्व है जो 10 लकारों में रहता है प्रत्यय में, और दूसरा एक अंश है, चूंकि ये लिंग लकार का प्रयोग है, दूसरा एक अंश है जिसका नाम है लिंग तो कहा अब इन 2 अंशों से क्या होता है, क्यों इतना भेद किए आप, क्यों तोड़े, तो ये बताने के लिए कि कैसे शब्द आपको प्रवृत्त करेगा, शब्द से प्रवृत्ति कैसे होती है, शब्द कैसे आपको प्रेरित करता है, क्योंकि वेद वाक्य का काम ही है प्रेरणा देना। कहाँ प्रेरणा देना, तो कहा याग रूपी क्रिया में प्रेरित करना। किसको, तो पढ़ने वाले को, पुरुष को, सुनने वाले को, पढ़ने से ज़्यादा सुनने वाला, क्योंकि हमारी श्रुति परंपरा है। ये तो अब हमें यह सुविधा मिल गई है या फिर असुविधा है, उस पर बाद में विचार करेंगे। तो यहाँ तक शास्त्र स्पष्ट है कि सच यागादि ही यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रतिविधीयते, तथा ही यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम्, यज धातु प्रत्ययश्च
प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिंगत्वं च। आख्यातत्वं 10 लकार साधारणम, लिंगत्वं पुनः लिंग मात्रे। आख्यातत्व 10 लकारों में होता है प्रत्यय में, लेकिन लिंग तो खाली लिंग लकार वाले प्रत्यय में होता है। अब क्या होता है इससे, यह क्यों बताया गया, इतना भेद क्यों, इतना डिसेक्शन क्यों किया गया, इतना जो है वह विश्लेषण क्यों किया गया वाक्य के अंशों का। तो कहा यह बताने के लिए किया गया कि वाक्य से भावना उत्पन्न होती है, वाक्य से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो कहा उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, प्रत्यय के दोनों अंशों से जो बताया गया आख्यातत्व और लिंग रूपी अंश, तो कहा दोनों अंश चाहे आख्यातत्व हो चाहे लिंग हो, दोनों अंशों से भावना एवं उच्यते, भावना ही कही जाती है। दोनों अंश भावना का बोध कराते हैं, दोनों अंश भावना के बोधक होते हैं, दोनों का अर्थ, दोनों का वाच्य भावना होती है। तो प्रत्यय के जो दोनों अंश हैं जो बताए गए कि यजेत शब्द में 2 अंश हैं, यज धातु और त प्रत्यय, पुनः त प्रत्यय के भी 2 अंश हैं, आख्या तत्व और लिंग। तो कहा इन दोनों ही अंशों से, आख्या तत्व और लिंग रूपी जो प्रत्यय के 2 अंश हैं, इन दोनों ही अंशों से भावना का बोध होता है, भावना कही जाती है। अब कहा यह भावना क्या है जो प्रत्यय के दोनों अंशों से बोध्य होती है, प्रत्यय के दोनों अंशों से जिसका बोध होता है, जिसका कथन होता है, वह भावना है क्या, भावना कहते किसको हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि भावना प्रधान विवेच्य है, मीमांसा शास्त्र का प्रधान विषय है। धर्म का हम विचार कर रहे हैं और धर्म की प्राप्ति, धर्म याग आदि में प्रवृत्ति भावना के द्वारा ही होती है। पुरुष की जब भावना होगी, पुरुष की जब प्रवृत्ति होगी, प्रेरणा प्रवर्तना, इसी को हम भावना कहते हैं। तो कहा इस प्रेरणा कैसे वाक्य से भावना उत्पन्न होती है याग आदि क्रिया के प्रति, यही बताना जो है वह मीमांसा का काम है। इसीलिए यह वाक्य विचार शास्त्र है कि वाक्य कैसे आपको प्रेरित करता है। जैसे आपको किसी ने कहा कि जाओ गाय लेके आओ, गाम आने, तो गाम आने सुन के आप में क्या उत्पन्न हुआ, प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। कैसे प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, सुनते हैं आप तब जाते हैं और गाय को उठा के ले आते हैं रस्सी से खींच के। या किसी ने कहा जलम आने, तो आप क्या करते हैं, आपने सुना कि पिताजी या गुरुजी कह रहे हैं कि पानी लाओ, तो आप जाते हैं पानी मतलब पानी भरते हैं चषक में या किसी पात्र में और फिर उसको उठा के लेके आते हैं। कैसे समझते हैं, जब आपको यह पता लगता है कि अयम माम प्रेरयति, यह जो गुरुजी हैं वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं अपने वाक्य से। और कैसे, क्या प्रेरित कर रहे हैं, तो मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, मेरे प्रवृत्ति के अनुकूल, मेरा जो जलानयन की प्रवृत्ति है, मैं जो प्रवृत्ति में जाऊंगा उसको उत्पन्न कराने में ये अनुकूल हैं, ये मेरे प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। यह जब पता लगता है वाक्य को सुन के, तब आप जाते हैं पानी लेके आते हैं। तो वाक्य आपको प्रेरित करता है। इसी प्रकार वेद वाक्य आपको प्रेरित करते हैं। कैसे, भावना उत्पन्न करा के। कैसे भावना उत्पन्न कराते हैं, तो कहा प्रत्यय में यह जो है वह शक्ति होती है, शब्द में शक्ति होती है, शब्द की शक्ति भी प्रत्यय में निहित होती है। तो कहा प्रत्यय में 2 अंश होते हैं, एक तो आख्या तत्व, आख्या तत्व मतलब क्रियावाचकत्व, क्रिया का वाचन कराना। तो आख्या तत्व जाके लगेगा कहाँ, यज धातु में। तो कहा आख्या तत्व क्रिया का वाचक होगा, लेकिन प्रेरणा कैसे पता लगेगी कि आपको विधान किया जा रहा है, आपको आदिष्ट किया जा रहा है, निर्दिष्ट किया, निर्देश का कैसे पता लगेगा। तो कहा लिंग तो से, लिंग श्रवण से, लिंग प्रेरणा के अर्थ में होता, तो लिंग तो अंश से। तो कहा आख्या तत्व और लिंग तो 2 अंश होते हैं प्रत्यय में, और आख्या तत्व तो 10 लकारों में होता है, लेकिन प्रेरणा प्रवर्तना वाला जो लिंग तो अंश होता है वो बस लिंग लकार में होता है। तो दोनों अंशों से भावना उत्पन्न होती है, भावना कही जाती है।
हम देखेंगे कैसे कैसे, बहुत आराम से इसको समझिएगा। और यही समझने वाली चीज़ है, यहाँ अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी मीमांसा में। तो कहते हैं उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एवं उच्यते, दोनों अंशों से भावना ही कही जाती है। तो क्या भावना कहते किसको हैं? तो आचार्य अब भावना का लक्षण देके कहते हैं भावना नाम भवितुः भावनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः। बड़े आराम से समझिएगा, इसको किसी भी तरह से क्लिष्ट बनाने की या समझने की जरूरत नहीं है, सीधा समझिए, वाक्य को तोड़ दीजिए। मीमांसा काम ही ऐसे करती है, वाक्य को तोड़कर उसका तात्पर्य ग्रहण होता है। तो तोड़िए, का भावना नाम भवितुः भावनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेष है। तो किसका क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे भावना नाम व्यापार विशेष। भावना नाम व्यापार विशेष, व्यापार विशेष को भावना कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? जैसे आना जाना खाना पीना इत्यादि व्यापार है, व्यापार क्रिया को कहते हैं। हाँ, कैसे क्रिया को? तो व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य जन को व्यापार, तज्जन्यत्वे सति उससे उत्पन्न होके, तज्जन्य जन का उससे उत्पन्न होने वाले का जो उत्पादक है उसको हम व्यापार कहते हैं। उदाहरण से समझिएगा कि जैसे एक दंड है या कुलाल है, तो दंड से उत्पन्न होके तज्जन्यत्वे सति, दंड से उत्पन्न होके घड़ा बनाना है। घड़ा बनाना है तो दंड लेते हैं, दंड से क्या करता है कुम्हार, क्या करता है दंडे के माध्यम से अपना चाक घुमाता है, चाक पे मिट्टी रखता है, डंडा लेता है और उसको गति देता है चाक को। तो दंड के माध्यम से जो उत्पन्न हुआ तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य जनकः उससे उत्पन्न होने वाले जो क्या उत्पन्न कराना, घड़ा उत्पन्न कराना ना, तो घड़े का जो जनक है, घट रूपी पदार्थ का जो जनक है उसको हम व्यापार कहते हैं। मतलब दंडे से क्या उत्पन्न हुआ, चक्र भ्रमण, भ्रमण रूपी क्रिया उत्पन्न हुई ना, घूमना रूपी क्रिया वो दंडे से उत्पन्न हुई। और उस घूमने के कारण, क्योंकि चक्र रखा हुआ है, चाक रखा है कुम्हार का, डंडा भी रखा है, आप भी कुंभकार भी रखे हुए हैं और मिट्टी भी रखी हुई है, लेकिन जब तक चाक घूमेगा नहीं, भ्रमण रूपी क्रिया नहीं होगी, तब तक तो घट की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, घट का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसी अर्थ में चक्र भ्रमण ही व्यापार है, हाँ वही जनक है। तो इसी आधार पे आप देखिए अब भावना, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। तो कहा किसका व्यापार विशेष है? तो कहा भावयितुः व्यापार विशेष, जो भावनाओं को की उत्पत्ति करा रहा है उसको हम कहते हैं भावयिता। भावना क्या है? पहले भू धातु है होने के अर्थ में, उससे णिच प्रत्यय है, णिच प्रत्यय प्रयोजन वाले अर्थ में होता है, प्रयोजक के अर्थ में होता है हेतु, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो हेतु के अर्थ में णिच होता है, ण्यंत हो जाता है। तो भावना इसमें फिर भवनम से अगर करें तो ल्युट होगा, युच प्रत्यय भी कहते हैं। तो युच प्रत्यय से स्त्रीलिंग में अर्थ आता है और स्त्रीत्व की विवक्षा करके, और ल्युट प्रत्यय करेंगे तो वो भाव रूप नपुंसक लिंग में आ जाएगा। तो यहाँ युच प्रत्यय करते हैं। तो प्रत्यय जो भी करें हमें यह देखना है कि धातु भू धातु है यहाँ होने के अर्थ में, और ऋण्यंत है तो मतलब हो आने वाले, मतलब होने का भाव पैदा कराने वाला। तो भावना किसे कहते हैं? तो भावना कहते हैं प्रवृत्ति को, भावना कहते हैं प्रवृत्ति को। सामान्य अर्थ लीजिए, भावना का अर्थ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, प्रवर्तना उत्पन्न कराना, भावना उत्पन्न कराना। कैसे? तो कहा भावयितुः व्यापार विशेषः भावना, भावयिता का भू धातु अगर होने के अर्थ में है तो भावन
प्रयोजन के अर्थ में हो जाएगा। भू धातु प्रथम धातु है, कोई भी क्रिया, किसी भी क्रिया में भू धातु का अनुप्रवेश हो जाता है। इसी अर्थ में शायद भगवान सूत्रकार ने अथवा कोशकार ने प्रथमतया इस धातु का पाठ किया है। भूआदयो धातु इत्यादि जब कहते हैं तो भू धातु होने के अर्थ में है, इसी से भावना बना है। तो कुछ भी जो क्रिया होती है, इसी अर्थ में हमारा शास्त्र जो है वो कर्म मीमांसा है या क्रिया विज्ञान है। कैसे? तो कहा कोई भी जो क्रिया होती है उसमें होना अनुप्रविष्ट होता है, होना अनुस्यूत होता है। जैसे गमनक क्रिया है तो गमन होना, गमन की क्रिया का होना। अब भोजन क्रिया है तो खाने की क्रिया का होना पता लगता है, होना यह प्रवृत्ति है। और इसमें जब निच प्रत्यय लगेगा तो प्रवर्तना हो जाएगा, प्रवृत्त कराना। तो कोई प्रयोजक होगा जो प्रवृत्त कराता है, उसी को कहते हैं भावयिता, प्रवृत्त कराने वाला। किसमें भावयिता क्या करेगा? तो प्रवृत्ति उत्पन्न कराएगा। इसी को हम कहते हैं भवन। भवन का अर्थ है प्रवृत्ति। भवन जिसके द्वारा, भवन की क्रिया ही भावना है। तो भवन के अनुकूल होने के अनुकूल, प्रवृत्त होने के अनुकूल भावयिता का प्रयोजक का व्यापार विशेष भावना कहलाता है। भविता का भवन के अनुकूल होने के लिए, भवन के अनुकूल कराने के लिए भावयिता द्वारा किया गया व्यापार विशेष, क्रिया विशेष ही भावना कहलाता है। भावना प्रत्यय के दोनों अंशों से उत्पन्न होती है। और भावना वस्तुतः होती क्या है? भविता का, जिसको प्रवृत्त होना है, प्रवृत्त होने वाले का प्रवृत्ति के अनुकूल, भवनानुकूल, भवितुः भवनानुकूलो, भविता में षष्ठी विभक्ति भवितुः, भविता की षष्ठी भवितुः। भविता कौन है? जिसको प्रवृत्त होना है, उसके प्रवृत्ति के अनुकूल, प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति की, प्रवृत्त होने वाले की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रवर्तक का व्यापार विशेष भावना कहलाता है। तो इसीलिए भावना क्या है? भावना बेसिकली प्रवर्तना है। भविता के भवन क्रिया के अनुकूल भावयिता द्वारा किया गया व्यापार विशेष ही भावना कहलाता है। तो यहाँ भविता कौन है? उत्पन्न होने वाला। जो उत्पन्न होगा वो भविता हो जाएगा। उत्पन्न होने वाला, उसके उत्पत्ति के अनुकूल उत्पादक का व्यापार विशेष भावना कहलाता है। उत्पन्न क्या हो रहा है? जैसे यजेत स्वर कामह लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कहा यजेत पद है, इसमें दो अंश हैं, यज धातु और त प्रत्यय। त प्रत्यय दो अंश है, आख्यातत्व और लिंगत्व का। दोनों पद से भावना उत्पन्न हुई। तो कहा क्या, कैसे भावना उत्पन्न हुई? तो कहा पहले यहाँ पे उत्पादक कौन है? तो यजेत, यह वाक्य ही तो उत्पादक है। यजेत स्वर कामह, यही वाक्य जो है यह भावयिता है। यही तो उत्पत्ति करा रहा है। किसकी उत्पत्ति करा रहा है? तो कहा प्रवृत्ति को उत्पन्न करा रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है, याग विषयक जो प्रवृत्ति है, याग में प्रवृत्त होने की इच्छा, प्रवृत्ति, तो कहा यही प्रवृत्ति भविता है। याग में याग विषयक प्रवृत्ति, क्रिया में याग विषयक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो हो रही है उत्पन्न, यह है भविता। इस प्रवृत्ति के उत्पन्न होने के अनुकूल प्रवर्तक जो वाक्य है यजेत स्वर कामह, इसका व्यापार विशेष, वाक्य का व्यापार क्या है? अर्थ का बोध कराना। इसी को कहते हैं भावना। तो प्रयोजक द्वारा प्रवृत्त होने वाले अथवा जायमान जो है, उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल
प्रवृत्ति उत्पन्न कराने के लिए किया गया व्यापार विशेष ही भावना कहलाता है। अब यहाँ पर हम दो विभाग देखेंगे भावना के, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। बहुत आराम से अगर हम समझेंगे तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। क्या कहा? भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः भावना। भावना नाम भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेष। भू धातु है, उसी के विभिन्न उसमें प्रत्यय इत्यादि लगा के रूप बना रहे। भविता भी वैसे ही बने, भवन भी उसी से बना है, भवनानुकूल भी उसी से बना है, और भावयितुः भावयिता भी उसी से बना है। भविता, भवन और भविता, भवन और भावयिता, तीन चीज है। होने वाले की, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति के अनुकूल उत्पादक का व्यापार विशेष भावना कहलाती है। यहाँ होना प्रवृत्त होने से, तो मतलब प्रवर्तित होने वाले की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रवर्तक का व्यापार विशेष भावना कहलाता है। जैसे आपको हमने कहा कि गाय लेके आओ, तो हम हो गए भावक, भावयिता, हमारा वाक्य भावयिता हो गया। इस वाक्य के श्रवण से आप में प्रवृत्ति की उत्पत्ति हुई कि मुझे जल लाने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, तो आप हो गए, वह प्रवृत्ति जो है वह हो गई भविता। और इस प्रवृत्ति के अनुकूल आपने जब क्रिया विषयक व्यापार किया, आप गए और लेके आए, तो यहाँ पर फिर दो भेद हो जाते हैं, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना का। एक ही प्रत्यय के दो अंश से दो तरह की भावना निकलती है। वस्तुतः लिंग तो जो अंश होता है, जो लिंग मात्र में होता है, उससे शाब्दिक भावना उत्पन्न होती है। लिंग तो अंश से शाब्दिक भावना उत्पन्न होती है, और आख्यात अंश से, आख्यात तत्व से आर्थी भावना उत्पन्न होती है। शाब्दिक भावना क्या है, आर्थी भावना क्या है, हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी बस हम इसको इस तरह से समझें कि यह जो लक्षण दिया गया है, भावना का जो भावना की जो परिभाषा बताई गई है, भावना का जो लक्षण है, भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः, इसी लक्षण के माध्यम से हम दोनों प्रकार की भावना की सूचना दे देते हैं। शास्त्रकार दोनों प्रकार की जो भावना है, शाब्दिक और आर्थी, दोनों का निबंधन इसी लक्षण के दो अंशों से करते हैं। अब आप इस लक्षण को जरा तोड़िए। भावना नाम भवितुः भवनानुकूलो, ये एक तरफ कर दीजिए, और भावयितुः व्यापार विशेषः एक तरफ कर दीजिए। तो भविता का क्रिया के अनुकूल प्रवृत्त होना, भविता का क्रिया के अनुकूल प्रवृत्त होना, अर्थात प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, यह कार्य है। प्रवृत्ति की उत्पत्ति करा देना, यह कार्य है शाब्दिक भावना का। शाब्दिक भावना का काम है प्रवर्तना की उत्पत्ति कराना। और आर्थी भावना का क्या कार्य है? तो कहा क्रिया विषय व्यापार है। जब वह क्रिया विषयक व्यापार में युक्त हो जाएगा, तो वह कार्य क्रिया में प्रवृत्त हो जाना, क्रिया में युक्त करा देना, यह काम है आर्थी भावना का। तो शाब्दिक भावना का काम है प्रवृत्ति की उत्पत्ति, प्रवर्तना की उत्पत्ति, और आर्थी भावना का काम है क्रिया विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न कराना। तो एक है मानसी, और एक जो दो भावना जो है, वह भावना नाम मानसिक क्रिया, भावना व्यापार है, क्रिया विषयक व्यापार है। क्रिया विषयक व्यापार है, भावना आखिरी रूप में, मतलब अपने मूल रूप में क्रिया विषयक व्यापार होगा, लेकिन उस क्रिया को भी उत्पन्न कराने के लिए पहले शाब्द बोध आवश्यक है। तो शाब्द बोध में लिंग तो अंश से प्रवर्तना का भाव पता चलता है, और जब वह प्रवर्तना का भाव पता चलता है, तब हमारे अंदर यह बोध होता है कि हमको अथवा जो श्रोता है उसको इस वाक्य ने इस क्रिया में, अमुक क्रिया में
युक्त होने के लिए प्रेरणा दी है। तो प्रवर्तक ने प्रेरणा दी है प्रवृत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए, क्रिया विषयक व्यापार की। तो यहाँ यह कह रहे हैं उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, दोनों ही अंशों से भावना एवं उच्यते, भावना ही कही जाती है। कौन दोनों अंशों से? जो प्रत्यय के दोनों अंश हैं, आख्या तत्व और लिंग। तो कभी कभी इसका लोग गलती से यह अर्थ कर लेते हैं कि धातु वाले अंश से आर्थी भावना उत्पन्न होती है और प्रत्यय वाले अंश से शाब्दिक भावना उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है। धातु के अंश से धातु का ही अर्थबोध होगा, याग रूपी अर्थबोध होगा, और प्रत्यय के अंश से धातु अर्थ संक्रांत हो जाता है, तब हम याग रूपी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। यह मीमांसा का सिद्धांत है। धातु वाले अंश से भावना उत्पन्न नहीं होती है। भावना की उत्पत्ति प्रत्यय के ही दोनों अंशों से होती है। हाँ, भले ही प्रत्यय के दो अंश होते हैं, आख्या तत्व और लिंग। आख्या तत्व वाले अंश से आर्थी भावना उत्पन्न होती है, लिंग वाले अंश से शाब्दिक भावना उत्पन्न होती है। चूंकि दोनों ही अंशों से भावना की उत्पत्ति होती है, एक एक भावना की, इसलिए कहा गया है उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, प्रत्यय के दोनों अंशों से भावना ही कही जाती है। अर्थात प्रत्यय का वाच्य भावना है, शब्द का वाच्य भावना है। कि यजेत का अर्थ होगा कि याग की भावना करनी चाहिए, याग की भावना करें, याग की भावना करें। भावना करें मतलब प्रवृत्ति करें। प्रवृत्ति का फल क्या होता है? इच्छा उत्पन्न होगी। ज्ञानजन्या भवेद इच्छा, इच्छाजन्या कृतिर्भवेत्। तो जब हमें शब्द का ज्ञान होगा तो इच्छा होगी कि मुझे कार्य करना चाहिए, और इच्छा से क्या होता है? इच्छाजन्या कृति भवेत्। इच्छा से कृति जन्य होती है, इसलिए इसको व्यापार कहा गया है। ये मानसी व्यापार है भावना। तो भावना क्या है? क्रिया विषयक व्यापार है। क्रिया इस व्यापार का विषय है, क्रिया में युक्त कराएगी भावना। यजेत जब कहेंगे तो याग रूपी क्रिया में प्रवृत्ति होगी, यही कहा जा रहा है। तो यजेत स्वर्ग कामः, यह वाक्य पुरुष के प्रति विधान करता है, स्वर्ग रूपी फल का उद्देश्य करके। यजेत में दो अंश हैं। यजेत जो वाक्य का एक अंश है, क्रियापद है, इसमें दो अंश हैं, आख्या तत्व और लिंग। तो आख्या तत्व अंश जो है वह यज धातु, इसमें दो अंश हैं, यज धातु और प्रत्यय अंश। तो का यज धातु का अपना अर्थ होता है याग रूपी, होम रूपी अर्थ। प्रत्यय के फिर दो अंश होते हैं, आख्या तत्व और लिंग का। आख्या तत्व दसों लकारों में एक समान होता है, लेकिन लिंग तो बस लिंग लकार में होता है। और दोनों ही अंशों से भावना कही जाती है, दोनों अंशों से भावना का बोध होता है। आख्यात अंश से, आख्या तत्व से आर्थी भावना, और लिंग तो अंश से शाब्दी भावना। अब हुआ कि भावना कहते किसको हैं? तो आचार्य ने यहाँ कहा है भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः। जैसे हमने कहा कि भू धातु का अनुप्रवेश हर क्रिया में होता है, तो कहा होना यह तो सबका भाव है। कहा अगर गमन क्रिया है, गम धातु वाला है, तो उसमें भी गमन होना। पाठ है तो पाठ का होना, पठन क्रिया का होना। होना भाव रूप होता है, मूल भाव रूप होता है। तो कहा होने का, होना का अर्थ यहाँ प्रवृत्ति है। तो कहा प्रयोजक कोई होगा, कोई प्रवृत्ति उत्पन्न कराने वाला होगा। यहाँ जहाँ पर शाब्दिक भावना है वहाँ पर हम आगे देखेंगे कि वाक्य से प्रवृत्ति होती है, शब्द से प्रवृत्ति होगी तो शाब्दिक भावना, और अर्थ से प्रवृत्ति होगी तो आर्थी भावना। अर्थ अर्थात कामना से, इच्छा से जब शब्द का अर्थ पता लगेगा तो आर्थी भावना कामना से, फल की भावना से, और शब्द श्रवण से, लिंग श्रवण से जो भावना होगी वो शाब्दिक भावना। और यह भी है कि कोई अगर बोलने वाला होता है, पुरुष होता है, तब तो वह पुरुष के वाक्य से निष्ठ होती है भावना। लेकिन वेद आदि में अपौरुषेय शास्त्र में तो शब्द से ही प्रेरणा मिलती है ना, यजेत स्वर्ग कामः।
तो कहा यह वाक्य प्रमाण जो है अपौरुषेय वाक्य ही प्रवर्तना कराता है, तो उसको हम शाब्दिक भावना कह देते हैं। जब हम अर्थ से बोध कराते हैं तो अर्थी भावना होता है। तो कोई एक प्रयोजक होगा, तो कहा उस प्रयोजक का व्यापार विशेष जो होता है, भावयिता का व्यापार विशेष क्यों भावयिता व्यापार करेगा, तो कहा भविता का भवनानुकूल होने के लिए, भविता को जो जिसको प्रवृत्त करना है, जो पुरुष जिसकी प्रवृत्ति करनी है, जो प्रेरित होगा, जिसकी उत्पत्ति होनी है, प्रवृत्ति की उत्पत्ति होनी है, तो प्रवृत्ति हो गई भविता। तो कहा प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए भवनानुकूल, प्रवृत्ति भविता है, तो प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा को उत्पन्न कराने के लिए उसके उत्पत्ति के अनुकूल किया गया व्यापार उत्पादक के द्वारा, प्रयोजक के द्वारा, उसी को हम कहते हैं भावना। और यह दो प्रकार की होती है, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। तो बेसिकली भावना का अर्थ हम प्रवृत्ति कर सकते हैं कि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य जो है वह स्वर्ग काम व्यक्ति का, स्वर्ग काम जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को स्वर्ग की कामना है, उसकी याग आदि क्रिया में प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है, वह व्यक्ति याग आदि में जो प्रवृत्त होता है, तो याग विषयक जो उसकी प्रवृत्ति है स्वर्ग काम व्यक्ति की, उस प्रवृत्ति को ही भविता कहते हैं। उस प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए, उस प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति के लिए याग का जो अनुष्ठान है उसकी उन्मुखता, उसको उत्पन्न कराना, याग के प्रति प्रवृत्ति, उन्मुखता कि हमको याग में प्रवृत्त होना है, उसकी याग के प्रति उन्मुखता को ही भविता कहा गया है। कि हम, भविता कौन है, तो प्रवृत्ति भविता है। क्या होगा भविता का, भविता तो प्रवृत्ति भविता, भविता कौन है, तो प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति ही उत्पन्न होगी ना, तो जायमान कौन है, प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति, यज्ञ के प्रति प्रवृत्ति, यज्ञ के प्रति उन्मुखता, यज्ञ के प्रति उन्मुखी भाव, यज्ञ के प्रति प्रेरणा, प्रेरित होना, तो यह प्रवृत्ति ही भविता है। इस प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए प्रवर्तक जो वाक्य होंगे उनका व्यापार विशेष, इस प्रवृत्ति के अनुकूल, इस प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के अनुकूल किया गया व्यापार विशेष, क्रिया विशेष ही भावना कहलाती है। इसी भावना को उत्पन्न कराना मूल उद्देश्य होता है वेद वाक्यों का, कि आपके अंदर याग आदि के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए। पुरुष के अंदर, पुरुष के मन में याग आदि क्रिया के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न कराना ही लिंग आदि जो वाक्य हैं, वेद वाक्य हैं, इनका प्रधान जो है वह उद्देश्य होता है। तो वाक्य क्यों वाक्य का क्या उद्देश्य है, आपके अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न कराना। अब आपकी प्रवृत्ति का क्या उद्देश्य है, प्रवृत्ति जो आप क्रिया में प्रवृत्त हुए ना, तो याग आदि का उद्देश्य क्या है, स्वर्ग रूपी फल। तो यह दो प्रकार की भावना होती है, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल जो भावना है ना, उसको हम शाब्दिक भावना कहते हैं, और प्रयोजन की इच्छा से, स्वर्ग आदि प्रयोजन की इच्छा से जो क्रिया विषयक व्यापार होता है उसको हम आर्थी भावना कहते हैं। तो यह दो भेद हैं, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। दोनों ही अंशों से, प्रत्येक के दोनों अंशों से भावना का ही बोध होता है। भावना कहते किसको हैं, तो भावना नाम भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः। भावना कहते हैं प्रवृत्त होने वाले का, प्रवृत्ति के अनुकूल प्रवर्तक का व्यापार विशेष। यज्ञ के प्रति उन्मुख होने वाले का उन्मुखीकरण के अनुकूल, प्रवृत्ति के अनुकूल, यज्ञ विषयक प्रवृत्ति के अनुकूल प्रवर्तक याग आदि विषयक जो वाक्य हैं, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यों का
जो व्यापार विशेष होता है, अर्थबोध रूप व्यापार विशेष होता है, उसी को हम भावना कहते हैं। कि आपके अंदर भावना उत्पन्न हुई, मतलब आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हुई, प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। उस प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के अनुकूल जो प्रवर्तक का वाक्य आदि है, प्रवर्तक का जो व्यापार आदि है, उसी को हम, उस विशेष व्यापार को हम कहते हैं भावना। और भावना दो प्रकार की होती है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। शब्द से जो भावना उत्पन्न होती है वो शाब्दी भावना है, अर्थ से जो भावना उत्पन्न होती है, प्रयोजन से जो भावना उत्पन्न होती है, वह आर्थी भावना है। अर्थ कहते हैं ना, स्वर्ग आदि को अर्थ भी कहते हैं ना, पर इसी अर्थ में ना पुरुषार्थ है स्वर्ग, तो यह आर्थी भावना है। तो शाब्दी भावना और आर्थी भावना ये दो भेद भावना के हैं। इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अनुशीलन करते रहिए, जहाँ समस्या हो वहाँ पर कोशिश करेंगे हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वार्तालाप करने की। तो भावना को समझना बहुत आवश्यक है मीमांसा में प्रवेश के लिए। मीमांसा का प्रथम प्रमुख प्रयोजन जो है वह भावना की उत्पत्ति बताना है कि ये जो यजेत स्वर काम इत्यादि वाक्य हैं, वेद वाक्य, ये भावना उत्पन्न कराते हैं। कैसी? यज्ञ विषयनी भावना। यज्ञ विषय क्रियाएं क्यों उत्पन्न होती, क्यों की जाती हैं? तो फल, स्वर्ग आदि फल के लिए। तो परम प्रयोजन स्वर्ग की प्राप्ति है। किसके माध्यम से प्राप्त होगा? तो याग आदि के माध्यम से प्राप्त होगा। तो पहले मनुष्य की प्रवृत्ति याग आदि क्रिया में कराई जाएगी, तो ये जो वाक्य है यह क्रिया में प्रवृत्त कराएगा और क्रिया के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस आधार में ये दोनों जो भावनाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे हम देखेंगे कि शाब्दी भावना उत्पन्न ही होती है आर्थी भावना को उत्पन्न कराने के लिए। शाब्दी भावना के माध्यम से आर्थी भावना की उत्पत्ति होती है और फिर आर्थी भावना के माध्यम से हमको फल की प्राप्ति होती है। तो शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना हो जाएगी। शाब्दी भावना क्यों की जाए, शाब्दी भावना क्यों उत्पन्न की जाती है? तो शाब्दी भावना आर्थी भावना को उत्पन्न कराने के लिए भावित की जाती है और आर्थी भावना फिर प्रयोजन को प्राप्त कराने के लिए, प्रयोजन की प्राप्ति के लिए उत्पन्न होती है। तो हम वाक्य के माध्यम से यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ के माध्यम से फल की प्राप्ति करते हैं। यही शाब्दी भावना और आर्थी भावना का मूल है। भावना विवेच्य है। प्रधान हमारे जो वेद वाक्य हैं वो भावना उत्पन्न कराते हैं। भावना उत्पन्न होता है लिंग श्रवण से। लिंग आख्या तत्व और लिंग तो दो अंश प्रत्यय का होता है, तो प्रत्यय प्रधान है और प्रत्यय के ही दोनों अंशों से एक अंश से आख्यात अंश जो कि दसों लकारों में होता है। आख्यात अंश जो है वह क्रियावाचक अंश है, तो वह दसों लकारों में है। उससे आर्थी भावना क्रिया विषयक भावना होती है और लिंग तो अंश से शाब्दी भावना शाब्दबोध विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होने, मानसिक प्रवृत्ति उत्पन्न, क्रिया विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होने वाली भावना, वह शाब्दी भावना लिंग तो अंश से, लिंग श्रवण से, लिंग अर्थात प्रेरणा, प्रवर्तना, प्रेरणा सूचक जो पद है उसके श्रवण से, उस प्रत्यय के श्रवण से, लिंगादि ज्ञान से हम प्रवर्तित होते हैं कि यह मुझे प्रेरित कर रहा है, यह वाक्य मुझे प्रेरित कर रहा है। क्यों प्रेरित कर रहा है? क्रिया विषयक व्यापार के लिए। तो मेरी प्रवृत्ति किस में होगी? तो क्रिया में। क्रिया क्यों करूँगा मैं? तो मुझे फल चाहिए। तो यह एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। कल हम इन भेदों को देखेंगे। एक बार पुनः भावना का स्वरूप इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसका अनुशीलन करें। इसी को मीमांसा न्याय प्रकाशकार ने भावना नाम भवितु भवनानुकूलो भावक व्यापार विशेषक बस कह दिया है। वहाँ भावितु व्यापार विशेषक को भावक व्यापार कर, तो भावक का भवन क्रिया के अनुकूल, भविता का भवन क्रिया के अनुकूल भावक द्वारा किया गया व्यापार विशेष। और व्यापार आपको स्पष्ट कराया गया कि जो भी क्रिया है वह व्यापार है। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापार है। इसी को द्वार भी कहा जा सकता है। क्रिया के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए क्रिया को द्वार भी कहते हैं। तो फल को प्राप्त कराने के लिए जो प्रक्रम किया जाता है उसी को व्यापार कहा जाता है।
जैसे घट रूपी फल को प्राप्त करने के लिए चक्र भ्रमण रूपी व्यापार जन्य का जनक है, घट का जनक है। तो इस प्रकार से आज हमने भावना का सामान्य लक्षण देखा है। कल हम शाब्दी भावना और आर्थी भावना का स्वरूप और उसके अंश देखेंगे, उसके साध्य साधन इति कर्तव्यता रूप जो अंश होते हैं वह कल हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।